तेज धूप, गर्म हवाएं और चिलचिलाती गर्मी, ऐसे मौसम में शरीर को ठंडा और ऊर्जा चाहिए। लोग जो है नींबू पानी, मट्ठा और छाछ से राहत पाते थे, लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक का चलन बढ़ रहा है। इस बदलती आदत और इसके खतरे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक वर्मा। उनसे समझते हैं कि इस बदलाव का असर कैसे होता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है कि आजकल लोग जो है एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक का जो है चलन बढ़ रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सही है कि इस समय लोगों में ये ट्रेंड बना हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला और एनर्जी ड्रिंक के नाम से जो ठंडे पेय पदार्थ मिलता है, कृत्रिम रूप से स्वीटनर डला रहता है, उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। वास्तविक में ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत ठंडा रहता है और पीने से ऐसा लगता है कि उनका प्यास बुझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो उससे प्यास बुझता नहीं है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरा, उसमें स्वीटनर डला रहता है, जो शरीर में बहुत सारे नुकसान पहुँचाता है, डायबिटीज़ होने की संभावना उसमें बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक है, वो एसिडिक प्रकृति का होता है, अम्लीय रहता है, अम्ल अम्ल की मात्रा जो रहता है, जो टॉयलेट में डालते हैं क्लीनर तो टॉयलेट क्लीन होता है, उसी तरह से अम्लीय प्रकृति का रहता है, जो शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। पेट में छाले बनने की संभावना बढ़ जाता है, ब्लड में अम्लता बढ़ने के कारण से बहुत सारे बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना भी बना रहता है। इसलिए मेरा सलाह है कि कोल्ड ड्रिंक, अनेक तरह के कोल्ड ड्रिंक जो बिकता है बाज़ार में, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बदले में छाछ है, नींबू पानी है, मट्ठा है, उसका सेवन करना चाहिए, जो पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, साथ में प्यास को भी अच्छे से बुझाता है। खासकर युवा वर्ग और किशोर वर्ग के बालकों में ज़्यादातर ये ट्रेंड देखा जा रहा है। ऐसे में अगर बच्चे जो हैं लंबे समय से कोल्ड ड्रिंक का कोई भी व्यक्ति अगर सेवन करता है, तो उसमें किस तरीके से उसमें नुकसान या कोई चीज़ देखा जाता है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ब्लड में एसिडिटी बढ़ी, उसी तरह से पेट में भी एसिडिटी बढ़ने लगेगा। एसिडिटी बढ़ने से पेट में छाले होने की संभावना बढ़ जाता है। दूसरा, ब्लड में अम्लीय प्रकृति बढ़ने से अनेक तरह के कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक ही है। अगर कोई व्यक्ति गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पर ही निर्भर रहता है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं और उसको कौन-कौन सी बीमारियाँ होने की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है? मैंने बताया अभी कि कोल्ड ड्रिंक अगर लगातार कोई पी रहा है, तो उससे एसिडिटी बढ़ेगा पेट में, पेट डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। साथ में लंबे समय तक अगर सेवन कर रहा है, तो अनेक प्रकार के कैंसर होने की भी संभावना बना रहता है। वो इसलिए होता है कि इसका हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति होने लगता है, जो अनेक बीमारी को जन्म देता है। तो डॉक्टर साहब, गर्मी में शरीर को हाइड्रेट से बचाने के लिए कौन-कौन से विकल्प लोग अपना सकते हैं, ताकि वो स्वस्थ गर्मी गर्मी के दिनों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेट ना हो। पानी में एकदम चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, सामान्य थोड़ा ठंडा रहे। मटके का पानी है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। साथ में नींबू पानी है, मट्ठा का है, छाछ है, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एनर्जी बढ़ाने के लिए गर्मी में, क्योंकि लू भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि गर्मी भी एलर्जी तेज़ में बढ़ रही है। एलर्जी लू में एक्चुअल में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलने लगता है गर्मी के कारण से। उसके कारण से हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट है, वो निकलने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है। इसलिए ओआरएस का सेवन करना चाहिए, ओआरएस पानी पीना चाहिए। अगर ओआरएस पानी घर में नहीं है, तो नींबू 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 पानी, उसमें थोड़ा-सा नमक नमक डाल दिए, थोड़ा-सा शुगर डाल दिए, उसके बाद वो ओआरएस बन जाता है। तो इसका सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो भी करेक्ट हो जाता है और एनर्जी की मात्रा भी, चूँकि शुगर डला हुआ है, वो भी मिलने लगता है। तो बेहतर रहेगा ओआरएस का सेवन, ओआरएस पिएँ, अगर नहीं है तो घर में हम ओआरएस बना के उसका सेवन करें। तो ये थे डॉक्टर अशोक वर्मा हमारे साथ। तो गर्मी में आपको अगर सेहतमंद रहना है, तो प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाएँ, ताकि आप स्वस्थ रहें। बेकार के जो मार्केट में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो एनर्जी ड्रिंक है, उसके चक्कर में ना पड़ें। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि काफ़ी ज़्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ से आप जूझ सकते हैं भविष्य में। तो स्वस्थ रहिए और अपने सेहत पर आपको ख्याल रखना चाहिए। घरेलू अपनाइए, घरेलू उपायों को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। ईटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।